एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर। आदि काल से तेरी ज्योति इस सृष्टि के कण कण में चमक रही है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तुझसे ही प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। स्वर्ग में विचरण करने वाले देवगण हे आदि पुरुष तेरी ही महिमाओं को गाते रहते हैं, तेरी ही स्तुति उपासना आराधना करते रहते हैं। वह परमेश्वर निराकार ज्योति स्वरूप जो हमारे शरीर में समाया है, सृष्टि की हर वस्तु में समाया है, उस आदिदेव परमात्मा का थोड़े समय के लिए हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के घुटनों पे रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ईश्वर की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने, जो गुंजार समस्त विश्व ब्रह्मांड में हो रहा है। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। न तस्य प्रतिमास्ति
उस परमात्मा की कोई तस्वीर, कोई मूर्त, कोई प्रतिमा नहीं है। यस्य नाम महद्यशः, उस परमेश्वर का नाम, उस नाम का जप, सुमरन आत्माओं को महान अमृत प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। वे आत्माएं उस सनातन पुरुष परमात्मा को जपते जपते उसके निकट पहुंच जाती हैं, उसमें एकाकार हो जाती हैं, उस ज्योति स्वरूप को अपने में ऐसे धारण कर लेती हैं जैसे नदियां समुद्र में पहुंच के समुद्र रूप ही बन जाती हैं। अच्छा व इंद्रम मत्य स्वयुर्व सद्रीचिर्विश्वा उष्तीरनोषत परिष्वजन्त जनयो यथा पतिम मरयन्न शुन्ध्युम मधवानम ऊतये। जैसे नदियां समुद्र की तरफ को भागी चली जाती हैं, उसके आकर्षण में जिस प्रकार से ब्रह्मचारी गण ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, शरणागत होते हैं, ऐसे ही हे परम ब्रह्म, हे ज्योति पुरुष, जो आत्माएं तुमसे प्रेम रखती हैं, वे तुम्हारे आकर्षण में निरंतर निरंतर तुम्हारी तरफ को पक्षियों की तरह उड़ती चली जाती हैं, उड़ती चली जाती हैं। वैदिक छंदों से हमारे ऋषियों ने उस परम ब्रह्म की स्तुति की है, आराधना की है। उन्हीं छंदों के अंतर्गत ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम कस्य नूनम परिणसि। हे परम पुरुष, हे परमात्मा, किस मस्तक को तू ज्योति से भरता है, किस आत्मा को तू प्रकाशवान करता है, वे कौन है जो तेरी दिव्य ज्योति से ज्योतिर्मान हो जाते हैं। ध्येयो जनवसी सतपति, हे परम पुरुष, हे सत्य स्वरूप, जो तेरे सत्य को वस्त्र की तरह धारण कर लेते हैं, जो तेरे ज्ञान को वस्त्रों की तरह धारण कर लेते हैं, जो तेरे प्रेम को वस्त्रों की तरह धारण कर लेते हैं, जिनके वस्त्र, जिनका शरीर, जिनका मन, जिनकी आत्मा तेरे प्रेम से, तेरी स्तुति से, सत्कर्मों से, पुण्य कर्मों से परिपूर्ण है। गोशाता यस्यते गिरह, जो संसार में शुभ शुभ चिंतन करते हैं, शुभ शुभ वचन बोलते हैं, शुभ शुभ कर्म करते हैं, जो करते रहते हैं तेरी आराधना, और संसार में आत्माओं को जो बांटते रहते हैं तेरा चांदना, तेरा प्रकाश, ऐसी आत्माओं को हे प्रभु
तू ज्योतिर्मान बना देता है, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। अनेक अनेक देवी देवताओं के अनेक अनेक आभूषण हैं। तरह तरह के आभूषण देवियां पहनती हैं, सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरातों के आभूषण। ऐसे ही देवगण भी विष्णु जैसे, कुबेर जैसे, इंद्र जैसे तरह तरह के दिव्य आभूषण धारण करते हैं। हे आदि पुरुष, हे निराकार ब्रह्म परमात्मा, तू कौन से आभूषण को धारण करता है? तेरा आभूषण क्या है? परमेश्वर कहता है, मेरे भक्त जो मुझे रात दिन पुकारते रहते हैं, जिनके हृदय में मेरा प्रेम समुद्र की तरह उछलता रहता है, ऐसे निर्मल हृदय वाले भक्त मेरे आभूषण हैं। वे ही मेरा श्रृंगार है। वे मुझको प्यार करते हैं और मैं उनको प्यार करता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर भगवान शिव का आश्रम था, तपोवन था। प्रातः काल में आश्रम के सभी कार्य निपटाकर भगवान शिव को स्नान, भोजन आदि कराने के पश्चात नंदी, शिव के मुख्य सेवक, कुछ देर विश्राम करने के लिए उस आश्रम से चल के बिल्कुल नदी के किनारे पर खड़े हुए एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। नंदी अचानक से उनके कपोल पर, गाल पर पानी की एक बूंद आके गिरी। उन्होंने देखा ये जल की बूंद कहां से आई। ऊपर देखा एक कौवा बैठा हुआ आंखों से आंसू बहा रहा है। नंदी ने कहा, काकराज नीचे आइए, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? वो कौवा उतर के नीचे आया, प्रणाम किया, कहा, हे नंदीश्वर, आप धन्य हैं। आप रात दिन महादेव जैसे गुरु के चरणों में निवास करते हैं। हमारी इस निम्न योनि को देखिए। कौवे जहां भी जाते हैं कांव कांव करते हैं। हमारा स्वभाव ही विधाता ने ऐसा बनाया है। किसी घर में उतर के बैठ जाएंगे तो वहां से लोग उड़ा देते हैं। कोई तो तीर कमान लेके हमारे पीछे भागते हैं। कौवे उड़, ना हमें ढंग का भोजन मिलता है, ना कुछ, इधर उधर पड़ी हुई गंदी चीजें हम खाते रहते हैं। हे देव, हमारा जीवन तो बिल्कुल निकृष्ट है। अपने जीवन की इस निकृष्टता को देख के मैं रो रहा हूं प्रभु। नंदी गंभीर हो गए। कहा, काकराज आप बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं?
उस कौवे ने कहा, प्रभु आप सभी सिद्धियों से भरपूर हैं। महादेव शिव से कह के आप मुझे हंस बनवा दीजिए। हंस मानसरोवर में निवास करता है। हंस ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी को सुनता है। वो कितना भाग्यशाली है। आप मुझे हंस बनवा दीजिए। नंदी ने कहा, उचित है, मैं ऐसा करूंगा, किंतु मेरे कहने से तुम हंस से जाके जरा एक बार मिलो। और कौवा उड़ता हुआ मानसरोवर पहुंचा। देखा बड़े सुंदर सुंदर हंस श्वेत वर्ण आनंद पूर्वक मानसरोवर में तैर रहे हैं। उस कौवे ने एक हंस के पास जाके कहा, हंस देव आप धन्य हैं, आप इस मानसरोवर में निवास करते हैं, सच्चे मोती चुगते हैं, आप धन्य हैं, धन्य हैं। हंस ने कहा, काहे के धन्य हैं? रात दिन इस जल में रहना पड़ता है, ऊपर से इतनी शीतल हवा, बर्फ, काहे का आनंद है? कौवे ने कहा, आप वेद मंत्रों को सुनते हैं? कहा, जहां मंत्र होते हैं उनको तो पेड़ पौधे मकान आदि भी सुनते हैं, हम तो पक्षी हैं, जन्म से पक्षी और मरते दम तक पक्षी ही रहते हैं, कोई विशेष लाभ हमको उससे मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बुद्धि पक्षियों जैसी है। ब्रह्मा की वाणी को सुनने के लिए ब्रह्म ऋषि जैसे पुरुष चाहिए। अज्ञानी पुरुष भी, मनुष्य भी अज्ञानी हो तो उन वेद मंत्रों को सुनने के बाद भी न समझ सकता है, समझ भी लिया तो ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण भी कर लिया, याद भी कर लिए तो उनको जीवन में उतारता नहीं। इसलिए हे काकराज, हम तो पक्षी जैसे थे वैसे ही हैं, इसमें कोई आनंद का विषय नहीं है। कौवे को बड़ा अचरज हुआ, बोला, मैं तो समझता था आप पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बोले, बिल्कुल भी नहीं। यहां कभी मोती मिलते हैं, कभी कीड़े मकोड़े मिलते हैं, या पानी पीते रहो बस। फिर हंस ने कहा, तुम आ कहां से रहे हो? कहा, नंदीश्वर के पास गया था और हंस बनना चाहता था, पर आपकी बातें सुन के मेरे विचार बदलने लगे। हंस ने कहा, हम लोगों से अच्छे हैं तोते, कैसे सुंदर रंग हैं उनके हरे हरे, जहां बागों में जाते हैं वहीं फल खाते हैं। लोग उनको पिंजरे में रखते हैं, कुछ दाल खिलाते हैं, कुछ तो उनको बादाम भी खिलाते हैं। अरे तोतों का जीवन बड़ा अच्छा है। हंस और कौवा दोनों मिलके नंदी के पास गए। प्रभु, हमसे अच्छे तो तोते हैं, आप हमें तोता बना दो। नंदी ने कहा, पहले तुम तोतों से जाके मिल आओ, मैं जरूर तुम्हारी सिफारिश महादेव से करूंगा और वे तुम्हें तोता बना देंगे, पर एक बार तुम उनसे मिलो, उनके जीवन के विषय में उनसे पूछो। और वे दोनों उड़ते हुए तोते के पास गए। बहुत तोते एक बाग में थे, हरे हरे, और उन्होंने बहुत चक्कर काटे। हरे वृक्षों में, हरे पत्तों में तोता चमकना मुश्किल, दिखाई नहीं पड़ा। एक बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया। कहा, तोते भाई प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तोते ने कहा, मेरे धन्य भाग, आज हंस
और कौवा दोनों मेरे निकट हैं।